फोर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दें। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सपोर्ट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा कि ग्लास के बारे में। हम ऑफिस वगैरह में जो राइटेबल ग्लास, बैक पेंटेड राइटेबल ग्लास हो गया या ग्लास डोर हो गया, तमाम तरह की जो ग्लास होता है, जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इस पर हमें चर्चा करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी तरह का एक काम मिला था एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो मुझे दीवार पर क्लेडिंग करना था क्योंकि पुराना जो ग्लास था वो क्रैक हो गया था और उस ग्लास को निकाल के नया ग्लास लगाना था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको, अगर आप लेते हैं तो पहले उसके साइज जो होता है, डेफिनेटली उसका साइज आप मापते ही हैं। साइज मापने के पास आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप मुंबई जैसे या मेट्रोपोलिस जैसे सिटी में आप रहते हैं जहाँ हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं, तो पहले आपको ये लगाना कि मुझे किस फ्लोर पर काम करना है। उदाहरण के तौर पर मुझे 8 फ्लोर पर काम करना था और ग्लास का जो बैक पेंटेड राइटेबल ग्लास था उसका साइज था 4 फुट बाई 9 फुट। तो मुझे जो दिक्कतें आए उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो किस तरह से हमें इसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और कोटेशन किस तरह से बनाना चाहिए। तो पहले तो आप जिस लिफ्ट से लाना हो उस लिफ्ट का साइज माप लीजिए। आमतौर पर इतना बड़ा साइज बहुत कम होता है, बहुत सारे ऑफिस में साइज छोटा होता है। अगर साइज छोटा होगा तो उसके लिए ऊपर लोडिंग अनलोडिंग करते समय उसको लेबर लगेंगे। कम से कम अगर 4 फुट बाई आप 9 फुट का ग्लास लेते हैं 6 mm का या 12 mm 8 mm जो भी, उसी हिसाब से आपको लेबर लाना पड़ेगा। अगर 6 mm का लेते हैं तो मिनिमम 6 लेबर लगेंगे, 8 mm का लेंगे तो भी 5 या 6 लेबर लगेंगे। 4 mm में कम से कम, अगर 6 mm है, कम से कम 4 लेबर आपको लगेंगे अपलोडिंग के लिए। और जब भी आप कोटेशन बनाएंगे तो इसमें अपलोडिंग का चार्ज आपको हर हाल में लगाना है क्योंकि ये ग्लास का बहुत डेलिकेटेड होता है और जो प्रोफेशनल नहीं होगा, जिस ग्लास को अपलोडिंग करने वाला नहीं होगा सीडी के माध्यम से, तो समझ जाए कि ग्लास टूट जाएगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में उसका लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज लगा लीजिएगा और ग्लास साइड पर पहुंच जाए तो जो ग्लास फिक्स करते हो तो करेंगे ही करेंगे। तो बस ये अनुभव हुआ मेरा कि आपसे शेयर करूं। जब ग्लास लेके आए तो ग्लास लिफ्ट में जा नहीं रहा था, हमने तो कोटेशन दे दिया था, लिफ्ट का ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं और लेबर भी इतने नहीं थे, तो फिर बाद में लेबर लाना पड़ा और कम से कम 4 लोगों से 8 महले पर उसको सीढ़ी के रास्ते से चढ़ाना पड़ा। और उसमें भी ध्यान देने की बात है, 8 माला तो हो गया, 8 फ्लोर और 2 या 3 फ्लोर आपका पार्किंग का होता है, तो वो भी 8 2 10 11 12 फ्लोर हो जाता है आपका। तो इस हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। और आगे फ्यूचर में कभी भी आप बड़ा ग्लास का अगर ऑर्डर आपको मिलता है तो इन बातों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें ग्लास ऊपर चढ़ाना हो तो ऊपर चढ़ाते समय जो लिफ्ट का साइज है जो ऊपर आएगा, या अगर साइज बड़ा है तब तो ठीक है, अगर नहीं बड़ा है तो वहाँ लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज तो आपको लगाना ही लगाना है हर हाल में। नहीं लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा। जैसे कॉर्पोरेट कंपनियों में ऐसा होता है, आप पहले एस्टिमेट देते हैं, पीओ बन जाता है और पीओ बनने के बाद आपका चेंज नहीं होता है। अगर एडमिन अच्छा होगा तो कहीं एडजस्टमेंट करके देगा, अदरवाइज आपका अपने पास से नुकसान हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि जब भी कभी हो तो इस तरह का ध्यान रखें। और दूसरी बात, क्लेडिंग करते समय या दीवार में उसको लगाते समय भी सावधानी बरतना चाहिए। तोड़ते समय भी बहुत सावधानी से उसको तोड़ना होता है और तोड़ने के बाद अच्छे से क्लियर करके फिर सिलिकॉन लगा के उसको अच्छे से चिपकाना होता है। 2-3 आदमी होते हैं या जो भी होता है, जो आप वीडियो में आप देख भी रहे हैं, इस तरह से
जो कांच लगाने वाले व्यक्ति हैं वो कितनी सावधानी से इस पर काम कर रहे हैं। और एक बात और है, इस तरह से डेलिकेटेड वर्क जो ग्लास का है, इसमें कम से कम ऐसे लोगों को आप बुलाइए जो ग्लास का काम का काफी अनुभव हो। कोई कारपेंटर या इस तरह का कोई काम जो ग्लास का ज्यादा न किया हो, अगर करेगा तो नुकसान करने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों ये था वीडियो, ये तो सावधानियां क्या बरतना चाहिए जब हमें मतलब इस तरह का ग्लास का मतलब ऑर्डर मिले और उसको 8 या 10 महिला पर अपलोड करना हो, तो हमें इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप देखिए और दोस्तों तक फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।